हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एनालॉजी का है ना, जो कि आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है। क्या नाम है? एनालॉजी, है ना। एनालॉजी का हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्ट सेकंड देखा था। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यहाँ पर पार्ट सेकंड नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर कौन सा स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग यहाँ पर थर्ड क्लास देखेंगे एनालॉजी की। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क दिया था। क्लियर? देखिए, यहाँ तक अपन लोग कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ये पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 6:18 देन प्रपोर्शन का साइन 4:2। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमें ये बताना है। सो देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि 6 × 3 होता है कितना? 18। तो उसी प्रकार से 4 × 3 कितना होता है? 12। बट ऑप्शन में तो 12 है नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकता हूँ कि यदि मैं इस 6 को क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ। यदि मैं इस 6 का क्या कर दूँ? स्क्वायर। कितना होता है? 36। और इस 36 को अब मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो कितना आता है? 18 आता है। क्या यह कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है क्या? देखो तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 16। 16 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आता है? 8। क्या ऑप्शन में कहीं 8 है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड, जो अप्रोच लगाई है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो ये जो अप्रोच लगाई है, ये कौन सा पैटर्न कहलाता है? ये n²/2 पैटर्न कहलाता है। n मतलब क्या? n की वैल्यू क्या होगी? जो ये दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर बाय 2। ये दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बाय 2। तो ये कौन सा पैटर्न कहलाता है? n²/2। क्लियर? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 9:72 देन प्रोपोर्शन का साइन (84). अब यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो सकता है? सो देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं इस 9 को क्या करूं? मैं ऐसा लिखूं, 7 + 2 = 9, है ना। 7 + 2 कितना होता है? 9। तो ये 7 ये है और ये 2 ये है। बोलो, मिला के 72 बना या नहीं? सेम उसी प्रकार से इस 84 को भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 8 + 4। तो 8 + 4 क्या होता है? 12 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 कैसा स्प्लिट हो रहा है? 8 + 4 होके। तो ये 8 है और ये क्या है? ये 4 है। बोलो, तो ये कितना हो गया यहाँ पर? 12 हो गया। क्या ऑप्शन में 12 है? बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया, 12। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। एमटीएस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? एसएससी एमटीएस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 18:30 देन प्रोपोर्शन का साइन 36:2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? सो देखिए, 18 का अगर मैं डबल करूं तो उसके पास आसपास ये नंबर मुझे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 18 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से, मतलब डबल करूं, तो 36 होता है। तो 36 के आसपास ही तो है 30। कितना आसपास है? तो 36 में यदि आप 6 को माइनस करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ लगा के देखो। 36 में आप क्या करो भैया? 36 को सबसे पहले तो डबल करो, कितना होता है? 72। अब यहाँ पर आपने 6 माइनस किया था ना, तो यहाँ पर भी आप 6 ही माइनस करो, कितना होता है? 72 में से 6 गए, कितने बचे? 66। क्या ऑप्शन में कहीं 66 है? बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा था? यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा था कि आप n को क्या करो? डबल करो, मीन्स 2n करो और फिर -6 कर दो, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो 2n-6 पैटर्न कहलाता है। ये कौन सा पैटर्न कहलाता है? 2n-6। इसी प्रकार से 2n-4 पैटर्न भी क्वेश्चन में आता है, 2n-2 पैटर्न भी क्वेश्चन में आता है। क्लियर हो गया ना? इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, इतनी चीज़ हो गई। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 66 हो गया, जहां पर 2n-6 पैटर्न लग रहा था। कुछ नहीं किया, 18 का डबल किया और -6 कर दिया। उसी पैटर्न पर 36 को हमने डबल किया और -6 कर दिया। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 61 देन प्रोपोर्शन का साइन 61:5 देन प्रोपोर्शन का साइन 85:2। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 61 है और यहाँ पर क्या दे रहा है ये 5, तो इस 61 को यदि मैं स्प्लिट करके लिखूँ कैसा, 6 और 1, तो यदि मुझे 5 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इनका आपस में माइनस कर दूंगा, तो 6 - 1 कितना होता है 5। उसी प्रकार से 85 में भी हम यही करेंगे, 8 और 5 को हम अलग लिख देते हैं और इनको आपस में माइनस कर देते हैं, तो 8 - 5 कितना होता है 3 होता है। क्या ऑप्शन में कहीं पर भी 3 है, बिल्कुल है। सो बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ जो दो नंबर्स थे 2 डिजिट्स के जो नंबर थे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख देना था, तो जो भी वैल्यू आती वही हमारा क्या होता, आंसर होता। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एनालॉजी से आपको नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं ना। अभी अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 32:13 देन प्रोपोर्शन का साइन 27:? अब इसको हम कैसे करें, अब देखो ये 32 से क्या है, ये 13 छोटा है, तो ये छोटा कैसे बन सकता है, या तो डिवाइड करने पर बन रहा होगा, है ना, या तो डिवाइड करने पर बन रहा होगा कि भाई यदि मैं 32 का मैं आधा कर दूं 16 और 16 में मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा यहाँ पर 13, बट 27 का मैं यहाँ पर माइनस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आएगा और वैल्यू जो है ऑप्शंस में वो पॉइंट में नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 और 2 को हम स्प्लिट कर देते हैं, 3 और 2 को हम स्प्लिट कर देते हैं। क्लियर। अब 3 और 2 को यदि मैं ऐड करूं तो कितना बन रहा है, ये 5 बन रहा है, बट यहाँ तो हमको 13 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 3 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। देखो 13 आ तो रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी करके देखो, 2 और 7 को अलग अलग लिखो, 2 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया भैया 53 आ गया। क्या ऑप्शन में 53 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जो अप्रोच, जो कंसेप्ट, जो मेथड लगाई है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 194:149 देन प्रोपोर्शन का साइन 567:? अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। सो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, देखो ये 194 और ये 149 लेटर जो नंबर्स हैं वो तो वही के वही हैं, बस ये 94 की जगह 49 हो गया है, मतलब 9 की जगह 4 आ गया है और 4 की जगह 9 आ गया है, तो ये क्या बन गया 149। सेम यहाँ पर भी 6 की जगह आप 7 कर दो, 7 की जगह 6 कर दो, तो क्या हो जाएगा 576। है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर करेक्ट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बट ये CHSL का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 7:56 देन प्रोपोर्शन का साइन 9:2। अब भाई 7 के टेबल में क्या 56 आता है क्या, बिल्कुल आता है। यदि मैं इस 7 में इसके अगला नंबर, इसका अगला नंबर यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है 56 आता है। सेम यहाँ पर भी 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं इस 9 के अगले नंबर से तो क्या है 10, तो 9 × 10 क्या होता है 90 होता है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लग रहा है वो है आपका n × n+1 पैटर्न, है ना। n मतलब क्या हो गया, जैसे कि 7 इंटू और n+1 मीन्स 7+1, तो 7+1 मीन्स इसके 7 के अगला नंबर मतलब 8। क्लियर है, तो यहाँ पर 56 आ रहा था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्लियर है। सो यहाँ पर n × n+1 पैटर्न लग रहा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20:11 देन प्रोपोर्शन का साइन 102:? अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। सो देखो 20 से 11 क्या है, छोटा है ना। 20 से 11 क्या है भैया, छोटा है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, 20 का यदि मैं आधा कर दूं और +1 कर दूं तो मुझे 11 मिल गया।
सेम उसी प्रकार से 102 का मैं आधा कर दूं तो 51 प्लस 1 कर दूं तो 52 हो गया। अब 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने +1 किया तब जाके 11 बना। जब यहाँ मैंने +1 किया है तो यहाँ पर भी +1 करना पड़ेगा। तो बस 51 में मैंने +1 किया तो कितना आ गया 52। क्या ऑप्शन में कहीं 52 है? बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे आप लोग एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, 8:27 देन प्रोपोर्शन का साइन 81:2। अब यहाँ पर हम क्या करें भैया, इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, देखिएगा। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर 27 जो है वो 8 के आसपास कब आता है, जब मैं 8 3 करूँगा 24 और फिर मैं +3 कर दूंगा तब जाके 27 होगा, है ना। बट यहाँ पर ये वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है क्योंकि 81 फिर बन नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। किसके थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, ऑप्शन। या तो एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो इसकी 2 मेथड है, इसको करने की 2 मेथड है। देखो पहली मेथड क्या है कि भाई देखो ये जो 27 में यदि आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिल जाएगा, 81। उसी प्रकार से इस 8 में आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा, 24। ऑप्शन में 24 है, बिल्कुल है। सो ऑप्शन ए हो गया यहां से करेक्ट। क्लियर। सो इस क्वेश्चन के यहां पर आपके 2 आंसर्स बन रहे हैं। कितने आंसर्स बन रहे हैं, 2। ठीक, बट ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर गलत कहलाएगा। ये वाला आंसर क्यों गलत कहलाएगा, क्योंकि देखिएगा, है ना, देखिएगा क्यों गलत कहलाएगा, क्योंकि यहां पर इस 2 का यहां पर साइन लगा है तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है आपस में, फिर उसका यहां पर जो रिलेशन आएगा फिर हम उसको यहां पर कंपेयर करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से। क्लियर। तो यदि मैं इन दोनों को अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो क्या हो सकता है, तो एक क्या आंसर हो सकता है, देखिएगा। देखो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 + 8, तभी तो 8 बनेगा। इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 7, तो कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। मतलब मैंने ये दोनों लेटर्स को क्या कर दिया, स्प्लिट करके ऐड कर दिया। अब यहाँ 8 है तो इसके आगे कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया, 0 8 तो 0 + 8 हो गया। मतलब यहाँ पर ऐड करने पर 8 आया और यहाँ ऐड करने पर 9 आया, मतलब एक नंबर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर भी देखो इस 8 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 1 मीन्स कितना, 9। अब इस ये यहाँ पर अगर 9 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए। बोलो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 कहाँ पर बन रहा है, तो देखो 2 + 4 करूंगा तो 6 बनेगा, 2 + 2 करूंगा तो 4 बनेगा, 4 + 3 करूंगा तो 7 बनेगा और 4 + 4 करूंगा तो 8 बनेगा। तो हमें 8 ही बनाना था ना, तो बस 44 जो हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी 44 को ही यहाँ पर करेक्ट आंसर कहा गया था। क्लियर हो गया। सो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला पैटर्न लगेगा क्या, कि भाई 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करो, फिर अगला जो डिजिट है उसको आपस में ऐड करो और देखो कि क्या पहला डिजिट जो है क्या उससे एक नंबर ज्यादा आ रहा है क्या अगला वाला डिजिट। अगर आ रहा है तो ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी उसी प्रकार से दिया गया है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर f:36 देन प्रोपोर्शन का साइन j:?। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर 3 प्रकार के आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला तो आपका वर्ड बेस्ड हो गया, दूसरा यहाँ पर आपका नंबर बेस्ड हो गया, अब आपका जो आ रहा है वो लेटर बेस्ड है। क्लियर, अब कौन सा है, लेटर बेस्ड। सो ये अब आप लोग के लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो यहाँ पर ये जो ट्रिक्स वगैरह हैं ये जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। क्लियर, फिर हम यहाँ पर ये जो है ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे लेटर बेस्ड वाले। क्लियर है,
इतनी चीज़ें क्लियर हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? मैं सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर पढ़ूंगा। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या है, f/36 देन प्रोपोर्शन का साइन j/? क्लियर हो गया? ठीक, आपका ऑप्शन है 50, 49, 84 और 100। क्लियर? चलिए, अगर आज की अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा, और चैनल को यदि अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑड वन आउट या फिर कोडिंग डी कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।